आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसोर्स है आई रूडो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास स्पूल है जिसका इनर रेडियस जो है वो स्मॉल आर दिया हुआ है और आउटर रेडियस कैपिटल आर दिया है। उसके ऑन एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इक्वल टू गामा एम आर स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ गामा एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और आर जो है आउटर रेडियस है। इसने बोला है कि आप स्पूल को जब देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ है। आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो आपको पता करना है कि एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा। दूसरा कहा गया है कि टाइम 0 पे आपका इनिशियल स्पीड जो था 0 था और फर्स्ट टी सेकंड पे आपको पता करना है कि कितना आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले मेरे को 2 चीज़ समझना चाहिए क्वेश्चन को, कि सबसे पहला बात होता है कि यदि इस कंडीशन पे एक्सेशन भी 0 ले लिया जाए, अल्फा का भी वैल्यू 0 ले लिया जाए और पूरा बैलेंस सिचुएशन सोचा जाए तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा वो सेटअप करके अपने को पहले देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात होगी कि हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लेते हैं एफ कॉस अल्फा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा फोर्स है अपना एफ साइन अल्फा। ठीक है। तो क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे कि एफ कॉस अल्फा और आपको पता है कि ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है, तो आपको पता है कि आपका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। तो एफ कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अब टॉर्क लिखिए तो एफ जो फ्रिक्शन है इनटू कैपिटल आर इक्वल टू इसके लिए थ्रेड के लिए लिखिएगा टॉर्क तो एफ इनटू आर। तो अभी आप एफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ फोर्स इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखोगे कॉस अल्फा इक्वल टू एफ आर बाय कैपिटल आर। यहाँ से ये काट लोगे तो कॉस अल्फा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई कैपिटल आर। ये वो केस था जहाँ पे आप बोल रहे थे कि अल्फा भी आपका 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में आया कि आप बोले कि किस तरफ हम जाएँगे, तो अजम्पशन ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। हम बोलते हैं कि मेरे जाने का डायरेक्शन इधर है और एसीएम इधर लग रहा है और अल्फा डैश जो है वो बन रहा है इस तरफ, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब रहा कि आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे की तरफ जाना चाहेगा तो फ उसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। तो जस्ट आप एक इक्वेशंस में जाइए तो आप लिखोगे कि सर अब ये देखना होगा कि नेट इफेक्ट किधर लग रहा है। नेट इफेक्ट किधर लग रहा है तो आप फ्रिक्शन माइनस एफ कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए सी एम हो जाएगा। अब आप टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ कैपिटल आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया है? गामा एम आर स्क्वायर और अल्फा डैश। अब आपको पता है एसीएम यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा डैश इंटू आर। इसीलिए अल्फा डैश यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एसीएम बाई आर हो जाएगा। अब आप इक्वेशंस पुट ऑन करेंगे तो जस्ट आप देखिए अब आपका आया क्या-क्या वो कंडीशन देखिए। तो आप बोले कि यहाँ पे क्या-क्या लगा है देखने के लिए। तो फर्स्ट सिचुएशंस में देखेंगे कि आप बोले कि एफ स्मॉल एफ इंटू आर और यहाँ पे कैपिटल एफ इंटू जस्ट ए मिनट आप बोले थे इस तरह से एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हाँ, यहीं पे कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा जी, हमें सामने बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। तो बेटर चॉइस है कि यहीं पे हम करें, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ से कि इसमें एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ फ्रिक्शन इंटू कैपिटल आर गामा एम आर स्क्वायर और यहाँ पे ए सी एम बाई आर। आप इसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल आर लैम्डा सॉरी गामा एम और यहाँ पे कट गया है तो आर ए सी एम। अब ये इक्वेशन क्या है अपने पास? तो यहाँ से देखोगे एफ है माइनस एफ कॉस अल्फा है। इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई कर लिए।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर ए सी में स्टेप थोड़ा कम करना चाहते थे। दूसरा है कि यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ इंटू कैपिटल आर इक्वल टू गामा एम आर ए सी एम। अब इसमें तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। कैंसिल क्या होगा, ये और ये मर जाएगा, ये और ये मर गया, तो बचा क्या, तो बचा क्या अपने पास, एफ इंटू आर माइनस एफ कैपिटल आर कॉस अल्फा इक्वल टू, आपका m कॉमन है, r कॉमन है, गामा प्लस वन और ए सी एम। तो इससे ए सी एम निकल जाएगा, तो ए सी एम निकालते हैं। तो ए सी एम निकालते हैं, तो यहाँ पे आया क्या क्या था, तो आया था हमारे पास एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ आर कॉस अल्फा इक्वल टू एम आर गामा प्लस वन ए सी एम। तो ए सी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ कॉमन कर लेते हैं, तो आर माइनस आर कॉस अल्फा डिवाइड में एम कैपिटल आर गामा प्लस वन। ठीक है, आप आर से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ए सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से कर रहे हैं, तो ये तो वन हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा डिवाइड में एम बचेगा और यहाँ पे बचेगा गामा प्लस वन। ठीक है, अब आप इस इक्वेशंस को देखें तो आपने रेफरेंस में थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कीजिएगा और आप जो है एफ कॉस अल्फा का इफेक्ट ज़्यादा दिखाइएगा। ठीक है, तब ये चीज़ में बदलाव आएगा, तब आ जाएगा ए सी एम इक्वल टू आ जाएगा एफ, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा माइनस आर बाई आर और यहाँ बचेगा एम गामा प्लस वन। और तब ACM का जो डायरेक्शन होगा वो आगे की तरफ होगा। इस इक्वेशन में ACM का डायरेक्शन किधर था, पीछे की तरफ है। ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ, ये डायरेक्शन के खेल को कैसे समझा जाए, एक बार बताइए। तो हम फर्स्टली ऐसा सोचते हैं कि दो कंडीशन सोचते हैं, कि एक बार सोचते हैं कॉस अल्फा ये यदि ग्रेटर देन ये कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कॉस अल्फा लेस देन ये होगा। ठीक है, तो इस दो सिचुएशंस में किधर जाएगा, और हम फोकस कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन को भाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम ब्रैकेट का जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि आर बाई कैपिटल स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का जो रेशियो वो 0.5 है। हम बोलते हैं कि पहला वैल्यू एकदम छोटा एंगल पे जाइए, कॉस 0 डिग्री पे जाइएगा तो कितना होता है, 1 होता है। ब्रैकेट के सिचुएशन में जाइएगा तो कॉस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, माइनस 0.5 देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन हम बोलते हैं कि यदि हम बोलते हैं कि 30 डिग्री लेते हैं, कॉस 30 डिग्री ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, √3/2। इसका मतलब हो जाएगा 0.866। ठीक है, अब आप फिर से सोचो कि ब्रैकेट में जाते हैं तो कॉस 0.866 माइनस 0.5 जाते हैं, फिर से जो ये वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो इसके जो डायरेक्शन होंगे किधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बता रहा है कि ये आगे की तरफ जा रहा है और ये कंडीशन क्या बता रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ, ये वैलिड जो इक्वेशन है, सेम कॉन्सेप्ट सेम एनालिसिस आप उसके साथ सोचिए। तो हम फिर से सेकंड जो हम लोग सोचे थे r बाई आर, जो पहला इक्वेशन निकाले थे, फिर से 0.5। ठीक है, अभी
हम फिर से सोचते हैं कि 0.86 के साथ जाते हैं और हम अब काम कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ भाई, ठीक है? ध्यान रखिए डबल स्टार वाली पार्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे कि ठीक है, आप R/R बोले 0.5 अल्फा का जो चूज़ ले रहे हैं, कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं, तो अल्फा यदि आप 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री पे जो वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 0.866 ठीक है? तो आप बोलोगे कि अब आप कीजिए 0.5 कीजिए, माइनस उस ब्रैकेट को देखिए 0.866 अब जो अभी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आपने लिया था डायरेक्शन जो एसीएम का जो डायरेक्शन लिए थे, वो तो आप बोले थे कि हमारा एसीएम का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। बट ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये ऑटोमैटिकली आपको बोल रहा है कि आपका डायरेक्शन जो होगा आगे की तरफ मतलब कि उसका जो गति होगा रोल करने का वो आगे की तरफ हो जाएगा। तो एक ही आइडिया और एक ही जजमेंट है पूरे एनालिसिस का। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में नहीं एनालाइज़ कर पाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि आगे जाएगा, पीछे जाएगा, उसी में थोड़ा बहुत डूबे रहते हैं। तो आपके पास पहले ये निकाल लीजिए, सिचुएशन हैंडल कर लीजिए, फिर चीज़ें को हैंडल आउट कर सकते हैं। तो यदि आप बोलोगे कि सर वैल्यूज़ में आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लो कि एक हम ले लेते हैं, एक जगह वैल्यू हम सेट करते हैं 90 डिग्री पे बात करते हैं। 90 डिग्री पे जो वैल्यू होगा अल्फ़ा का वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब मान लो कि 0 डिग्री हो गया, आपने फर्स्ट ब्रैकेट पे काम करना है, तो 0 डिग्री, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे 0 माइनस 0.5 यही ना बोलोगे? एक तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या हो गया वैल्यू 0 हो गया, फिर माइनस करोगे तो 0.5 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का वैल्यू देगा। अब नेगेटिव वैल्यू देगा तो तुमको डायरेक्शंस के हिसाब से क्या सोचना पड़ेगा भाई? पीछे की तरफ हो जाएगा, पॉज़िटिव वैल्यू देगा तो आगे की तरफ हो जाएगा, इतना चीज़ एनालाइज़ कर लो तो तुम कर सकते हो। अलग-अलग वैल्यू पे तुम थोड़ा प्ले ज़ोन करना थोड़ा-सा, ठीक है? तो थोड़ा मज़ा आएगा तुमको खेलने में, थोड़ा-सा एन्जॉय करोगे कि वैल्यूज़ चेक करके कैसे-कैसे हम समझ सकते हैं डायरेक्शंस के एनालिसिस को। बट एक जो कोर आइडिया है, ये दोनों चीज़ तुम्हारे लिए कोर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो 2 कोर कॉन्सेप्ट्स है, ये दोनों लाइन्स जो हैं, इनको तुम दिमाग के अंदर विजुअलाइज़ करके रखना। वैल्यू पुट ऑन करके तुम इस चीज़ पे खेलना जा करके, इस चीज़ पे जा करके खेलना, कैसे-कैसे करेंगे, इस पे भी जाके करना। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक ही जजमेंट देगा। तो इसमें यदि तुमने देखा कि जैसे ही नेगेटिव आया तो तुमको पता चला कि ऑटोमैटिकली डायरेक्शंस किधर ले लेना है। जैसे ही नेगेटिव आया, जैसे ही ये नेगेटिव आएगा तो तेरे को डायरेक्शंस कैसे लेना है, तुम रियल डायरेक्शन किधर लिए थे, पीछे की तरफ बट अब तुमको डायरेक्शन किधर की तरफ लेना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू आने पे, ये नेगेटिव आने पे आगे की तरफ लेना पड़ेगा। तो ये जो बेस्ट अप्रोच होता है उसको जाओ सोचो, उस पे काम करोगे तभी जाकर के एरोडोप जैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। दूसरा पूछा कि वर्क परफॉर्म कैसे करते हैं? तो वर्क परफॉर्म के लिए जब आते हो तो आप बोलते हो कि वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक होगा। हम एसीएम में नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा-सा मेरे लिए चैलेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है? तो हमारे लिए थोड़ा आसान करने के लिए हम एसीएम में नहीं लिखे एक में लिख देंगे, बाद में समझना कि वो जो ए है वो एसीएम के ही तरह लिख रहे हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ये सब में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो हम वर्क इक्वल टू जब बात करते हैं वर्क इक्वल टू जब बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर सी प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू कैपिटल आर होता है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाय आर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लिखते हैं w इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर सी प्लस 1/2 आई और यहाँ पे लिखेंगे वी आई की जगह वो वैल्यू डाल दो गामा है एम है आर स्क्वायर है ठीक है और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे सी ही लिखते हैं ठीक है तो यहाँ से ये कट जाएगा ठीक है तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और एम कॉमन हो जाएगा ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा गामा प्लस 1 हो जाएगा और क्या बचेगा भाई वी स्क्वायर सी बचेगा और कुछ तो नहीं बचा ना 1/2 एम गामा प्लस ये बचा और वी स्क्वायर अब इनिशियल के लिए जाते हैं वी स्क्वायर सी इक्वल टू यू 0 हो गया प्लस 2 ए एक्स ए वही सेंटर का हम ले रहे हैं ठीक है तो वी स्क्वायर सी बराबर क्या हो जाएगा 2 ए एक्स हो जाएगा
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 m गामा प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2ax, ठीक है। और x इक्वल टू क्या होता है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m गामा प्लस 1 इंटू 2a और x के जगह क्या लिखेंगे, 1/2a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से इसको काट लो तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m गामा प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ए सी एम क्या निकाले थे, तो निकाले थे कॉस अल्फा, और यहाँ पे ऐसे निकाले थे, सॉरी ए सी एम निकाले थे एफ और यहाँ पे निकाले थे कॉस अल्फा माइनस आर बाय आर और यहाँ पे निकाले थे एम और ये गामा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो, वर्क इक्वल टू 1/2 m गामा प्लस 1 ए की जगह लिखोगे एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आर बाय आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर बाई बाई एम स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक मार दो, यहाँ से एक मार दो, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा माइनस आर बाय आर इसका होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड में 2m गामा प्लस 1। तो वर्क परफॉर्म जो करना है वो वर्क परफॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का एनालिसिस सही होना चाहिए, चीजें का क्लियरिटी, यदि इन डाटा पे नहीं खेलोगे तब जा करके डायरेक्शन समझना और याद रखना वो सब मत करो। यार डाटा खेलते हैं, डाटा पे वैल्यू पुट करके देखा जाए, जो वैल्यू बताएगा वही स्पेसिफिक होगा। तो आज के लिए थैंक यू। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रोटेशन डायनेमिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स का क्वेश्चन होगा वो हम हैंडल करें। तो आज के लिए थैंक यू।